अपने आप को बेच के गवर्नमेंट के हवाले करते हैं। कसाई है, असल ईद तो उसकी है। महंगाई इतनी है, क्या करेगा कसाई, क्या करेगा। ये तकरीबन लाख रुपया बनता है एक दिन का। हुकूमत अपना सोच रही है, ये कसाई अपना सोच रहे हैं। कसाईयों को दें 10,000 रुपए, हमें तो इतनी तो पहुंच ही नहीं है। तो महंगाई के साथ साथ इनका भी हक है कि जो अपना वो मजदूरी पूरी लेंगे। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, तो कुर्बानी इस दफा नहीं कर सकते हम। कसाई के पास नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो 1 लाख उधर बढ़ सकता है तो इनकी मजदूरी में क्या फर्क नहीं आ सकता। आपको नहीं लगता कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि इस चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है या इस चीज़ की ये नायाब होने वाली है, हम उसका रेट बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने कसाईयों का काम शुरू करके अभी इन्होंने मरी जाना, इन्होंने इस्लामाबाद जाना, अब इन्होंने पूरा पाकिस्तान विजिट करना। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो सब्सिडी दे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ। सर जी कुर्बानी इस वक्त बड़ी महंगी है कि कसाई ने वो 10,000 बकरे तो लाई खड़े तो 25,000 रुपया गड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बकरा ईद आने वाली है और जो कसाई हैं उन्होंने अपने रेट उसके अंदर मनमाना इजाफा कर दिया। इनकी जो एसोसिएशन है, एक तो रेट लिस्ट उन्होंने निकाली है, वो ये है कि 10,000 रुपये लेंगे जी बकरे का, जो 20,000 रुपये लेंगे वो है जी गाय वगैरह का, और 40,000 रुपये लेंगे ऊँट का। एक तो ये इनके अकाइक है। दूसरी, आज हम आवाम के पास चलते हैं, पहले उनसे जानेंगे कि वो अगर 30 से 40,000 रुपये का बकरा लेते हैं तो क्या वो 10,000 रुपये देंगे कसाई को। और उसके बाद हम चलते हैं जी कसाई के पास, उनसे पूछते हैं कि सर आप हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त है, ये बताइएगा कि एक बकरा जो 30 से 40,000 रुपये का है, आप उसके लिए 10,000 रुपये किस चीज़ का ले रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है, खैरियत से आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र। इस मरतबा आप लोगों ने क्या रेट तय किए हुए हैं कुर्बानी के मतलब जानवर के लिए? कुर्बानी के जानवर इस हिसाब से इस बार पिछले हिसाब से बहुत महंगे हैं। पिछली बार था कोई 60-70 हज़ार रुपये का बछड़ा, मन 1.5 मन का। इस बार बछड़े भाई 2 से 2.5 लाख रुपये डिमांड हो रही है। बहुत महंगा काम है इस बार। आपने अपने क्या रेट तय किए हुए हैं एक जानवर के लिए? हमने अपने जानवर ज़िबा करने के लिए 25 से 20 हज़ार रुपये रखा हुआ है। 3 से 3.5 मन जानवर का। जो बकरा है मन से 1.25 मन का है, वो उसका रखा हुआ है 5 से 7 हज़ार रुपया। ज़िबा करके बना के गोश्त फिर देंगे। आप बकरे का रेट आप सस्ता आपने क्यों किया हुआ है? क्योंकि आपकी जो एसोसिएशन है उन्होंने जो रेट निकाले हैं वो 10,000 रुपये बकरे का ले रही है। हम बस मार्केट के हिसाब से देखा जाता है ना, मार्केट हिसाब से देख के, एरिया के हिसाब से देख के पैसे ले लेते हैं। क्योंकि एक गरीब बंदा है, उसने पता नहीं किस तरह बछड़ा लिया है, फिर वो हमारे ऊपर मजदूरी पे आए। हमने कहा चलो यार मार्केट में 10,000 निकला, हम 7,000 ले लेते हैं। इस वजह से करके थोड़ा सा एहसास किया है कि चलो महंगाई बहुत है, इसकी वजह से आवाम का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। सर सवाल ये है कि एक बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए का मतलब जानवर ख़रीद रहा है और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो 20 से 25 हज़ार रुपये दे उसकी मजदूरी का। आपको नहीं लगता ये सही नहीं है? ये भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। 25 से 30 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा महंगाई है। 25 से 30 हज़ार कौन देगा? कोई भी नहीं देता। हुकूमत ने कहा हुआ कि ये 25-30 हज़ार रेट निकाला हुआ। हम कहते हैं चलो 25-30 हज़ार नहीं तो 20 हज़ार रुपये तक हम कर लेंगे। 20,000 रुपये भी देखें ना, अगर एक 1.5 लाख रुपए का जानवर है तो उसका जो 20,000 रुपये बनता है वो तो एक हिस्सा बनता है। तो यानी वो 6 बंदे करें और एक हिस्सा आपको दे दें, वो तो हक है ना अब कसाई का, उसने तो लेना ही लेना है, ज़ाहिर बात है। सर देखें ना, आपने तो उतनी मेहनत करनी है जितनी आप पहले करते थे। बात ये है कि महंगाई पहले भी होती थी, हर साल होती थी, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हिस्सा जानवर का कसाई ले जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ज़रा ऊंची बात कीजिएगा, कैसे हैं, खैरियत से आप? हाँ खैरियत से हूँ। सर ये बताइएगा कुर्बानी इस मरतबा आप कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ। कि क्या कुर्बानी कर रहे हैं? मैंने हिस्सा डाला हुआ है बछड़े में। तो सर उसका 20,000 रुपये कसाई जो है वो रेट इस मरतबा उन्होंने तय किया हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है ये ठीक है? ज़्यादा रेट है। एक हिस्सा अगर 7 हिस्से भी कर लें 1.5 लाख के, तो एक हिस्सा कसाई लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे महंगाई की हालों में ये रेट और कसाईयों की मन मर्जी, इस बारे में? बिल्कुल यार मुनासिब है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ज़ाहिर है माशरा सारे मिलके ही हल कर सकते हैं मसला, और कैसे करेंगे? आप क्या मतलब क्या तो बेशुमार हैं, लेकिन हल करने के लिए भी हमें अपना एक दूसरे का तावन चाहिए। तो आपने यानी कि 20,000 रुपये देने के लिए तैयार है इस मरतबा?
कि अभी कसाई ढूंढा नहीं है आप? अभी कसाई ढूंढा, मैंने हिस्से डाले हुए, उन्होंने मेरे कहा इतने हिस्से दे दो, पर मैंने दे दिए हैं। अब वो बाद में बताएंगे क्या बना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर ये बताइएगा इस मरतबा कुर्बानी पे आप क्या ले रहे हैं? वेड़ा और उसका 20,000 रुपये सर रेट कसाई तय उन्होंने किया हुआ है, तो क्या समझते हैं? बहुत महंगाई है, क्या करे, देना तो पड़ना ही है। यानी तकरीबन आपने कितने का वैरा लिया? है कोई 1,30,000 का। 1,30,000 का, तो ये मेरे ख्याल में कोई 21-22,000 रुपया बनता है एक हिस्से का, इतना ही बनता है। इतना ही बनता है। तो उसमें से 20,000 रुपये एक हिसाब को देना पड़ेगा आप उसको कसाई को, क्या करें जी, मजबूरी है। यानी आप देने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कसाई मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइएगा इस मरतबा ईद है, महंगाई भी है, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपने रेट तय किए हुए हैं बकरे का, गाय का और उसके बाद ऊँट का? बकरे का 6,000 है, वेड़े का 25,000 है, ऊँट का 50,000 रुपये है। सर जो इनकी एसोसिएशन है आप लोगों की, उसने जो रेट तय किए हुए हैं वो तो 10,000 रुपये बकरे के, आप 6,000 रुपये में कर देंगे, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। इतने में तो लेबर नहीं मिल रही, क्या करें? लेबर काम करेगी तो काम होना है ना। यानी 6,000 रुपये में आप एक बकरा करके उसका क्या वजन यानी क्या? बकरा को 25-30 किलो का बकरा तो होगा ना 6,000 में जो करेंगे। मुकम्मल उसको मतलब बना के देंगे? बना के देंगे मुकम्मल। और जो गाय क्या उसका क्या रेट है? उसका 25,000 रुपये। 25,000 रुपया, तो ये आप समझते नहीं है ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा कहाँ से है, महंगाई कितनी है। तो नहीं, अगर एक बंदे ने मतलब जानवर लेना कुर्बानी का 1.5 लाख रुपए का, तो एवरेज इतना ही चल रहा है, एवरेज अगर बात करें तो उसमें से एक हिस्सा तो आप ले गए, बल्कि एक हिस्से से भी ज़्यादा बन रहा है 25,000 रुपया। भरावा कुर्बानी वो करे जिन्हें जेब पैसे होंगे, जिन्हें जेब पैसे नहीं होने उन्हें कुर्बानी कितों करनी है। तो यानी आपको नहीं लगता ये रेट थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा है? हर चीज़ रेट आप है, कड़ी चीज़ सस्ती है पाकिस्तान च। घ्यो लैन जाते वो भी महंगा, चीनी लैन जाओ वो भी महंगी, हर बला में महंगी, सस्ता की है। अब देखें ना, जो लोगों ने मीट बनाना है अपने घरों में, जब ये कट के बन जाएगा, ठीक है, वो जब उन्होंने अपने घर में इसे पकाना है, उधर उन्होंने प्याज भी डालना है, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह, वो हर चीज़ महंगी है। केला नहीं कि कसाई महंगा है, हर चीज़ ओनली उन्होंने महंगी की हुई है। कोई चीज़ नहीं ऐसी कि जो सस्ती हो, ठीक है ना। इस पे ये केला कसाई नहीं है, इसका जिम्मेदार हर बंदा जिम्मेदार है महंगाई का, ठीक है ना। ये हुकूमत को चाहिए कि रेट लो करने चाहिए हर चीज़ के। ये तो मुनासिब मजदूरी ले रहे हैं, समझें कि आप बेसिकली आप कसाई हैं? जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं कसाई हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं ये बिल्कुल रेट वगैरह हर चीज़ ठीक इन्होंने है? बहुत मना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9,000 भी ले रहे हैं बकरे का, 10,000 भी ले रहे हैं, 8,000 भी ले रहे हैं। ये भाई ने इतने मुनासिब बताए, हम भी परेशान हो गए हैं। यानी आपको लगता है कि इस रेट पे कायम नहीं रहेंगे? नहीं, ये उन्होंने बहुत अच्छा रेट बताया। अगर आप इससे लो कहोगे ना, तो वो कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें नहीं होगी कसाई की, वो ज़िबा करके चला जाएगा। यही हो सकता है, ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुर्बानी कर रहे हैं आप इस मरतबा? कुर्बानी तो सर इस दफ़ा नहीं कर रहे हैं, एक तो महंगाई बहुत है, एक बेरोज़गारी बहुत है। तो इस महंगाई में बीवी बच्चों के खर्चे पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। हर तरफ जो है ना महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी है, तो कुर्बानी इस दफ़ा नहीं कर सकते हम। तो ये जो कसाई हैं, इन्होंने इस मरतबा अपने मन माने रेट लगा दिए हैं। उन्होंने कहा जी 10,000 रुपया बकरे का लेंगे, 20,000 रुपया गाय वगैरह का लेंगे, और उसके बाद 40,000 रुपया ऊँट का लेंगे। तो सर ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, कि पूछने वाला तो है ही कोई नहीं है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, जैसे कोई चाहे वो कर सकते हैं, ना ही कुछ पूछते हैं ना कोई इंक्वायरी होती है। तो जगह जगह पे लगे हुए हैं कसाई, अपने रेट मांग रहे हैं, क्योंकि उनका गोश्त बंद हो जाता है ना, इस वजह से वो अपनी दिहाड़ियाँ सीधी करनी है, ये मसला होता है और कोई नहीं। ये तो हुकूमत की काम है ना कि वो एक्शन ले इस बात, क्योंकि छोटा सा बकरा होता है 40-50 हज़ार का, वो बकरा ले 15,000 रुपये ऊपर से वो खर्चा करे, तो गरीब आदमी क्या कुर्बानी कर लेगा। ये 10,000 रुपये बकरे का, उन्होंने कहा जी बकरे का हम 10,000 रुपये लेंगे। 10,000 बकरे का लेते हैं, और इस तरह के 20-25-30 हज़ार रुपये जो है ना वो बड़े जानवर का लेता है। तो ये कसाइयाँ जो है ना उनकी दिहाड़ी बंद हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि गोश्त ज़्यादा होता है तो हमारा काम जो है ना वो नहीं चलता है, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने अपनी चुरियाँ तेज़ किया होता है। ये बात समझते हैं पाकिस्तान के अंदर हम लोग सवालिया निशान नहीं है, जैसे किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है हम लोग उस चीज़ का रेट ही बढ़ा देते हैं, कोई भी चीज़ नहीं। सर अभी तक जो टमाटर की रेट थी ना वो 40-50 रुपये रेट चलता था, अब जो है ना सीज़न आ रहा है 4-5 दिन मतलब ईद के है, तो हर एक को पता है कि गोश्त में टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो टमाटर की रेट जो है ना अब से बढ़ गया। पहले 40-50 की किलो होता था और आजकल जो है ना वो 100 है।
अब 4 दिन के बाद आपने देखना यही टमाटर 200 की मिलेंगे आप। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है ना ये इदारों की होती है, हुकूमत की होती है कि वो इस बात पे एक्शन ले कि भाई ऐसे क्यों होता है। और सर जो अदरक थी, कल हमने अदरक पे प्रोग्राम किया था, पहले 500 रुपए किलो मिल रही थी, कल 800 रुपए किलो मिल रही थी। सर यही मसला होता है कि रमज़ान के दिनों में भी यही हालत होता है कि रमज़ान का महीना करीब आ जाए तो आप फल फ्रूट के रेट दे के आम दिनों का और हिसाब किताब होता है, और रमज़ान का महीना आ जाए तो उनमें और हिसाब किताब होता है। अभी हर चीज़ के रेट जो है ना, सब्ज़ी की डिमांड है अभी आजकल, तो सब्ज़ी के रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएंगी और मज़ीद महंगी हो जाएगी। तो क्या हुकूमत को पैगाम क्या देना चाहेंगे? एक तो आप कुर्बानी भी नहीं कर रहे, मतलब महंगाई के इस आलम के अंदर, और दूसरा अगर कोई हिस्सा वगैरह डालने का सोचते भी हैं तो एक हिस्सा तो वो लेके जा रहा है कसाई। तो मतलब आप क्या करेंगे अगर कोई इरादा बन भी जाता है तो हुकूमत से हम ये कहते हैं कि अब क्या करें, हुकूमत भी जो है ना वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो ऐसी बातों से तो कुछ भी नहीं होता है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा एक्शन ले इस मामले पे कि भाई ऐसा क्यों होता है। ईद के मौके में और रमज़ान के मौके में अक्सर ये मामलात होता है, आम दिनों में नहीं होता है। हालांकि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन कुछ नए शैतान हर दुनिया के हर मुल्क में जो है ना गरीब आदमी के लिए कोई ना कोई रिलीफ होता है। रमज़ान का महीना होता है, बाबरकत महीना होता है, यहाँ पे लूट मारने का सिस्टम शुरू हो जाता है, हर तरफ जो है ना वो लूट मारना शुरू हो जाता है। आप यही समझते हैं कि हम जो मुसलमान हैं बेसिकली हम एक सवालिया निशान बनकर रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमसे लोग मुतासिर नहीं होते, अब हमसे देख के इबरत पकड़ते हैं कि कैसे मुसलमान हैं। ये मसला है कि हर बंदा जो है ना सुबह को निकल के यही कोशिश करता है कि मैंने किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, चाहे वो हराम का हो हलाल का हो, उसकी तमीज़ कोई नहीं रहेगी। ऊपर से जो है ना कोई कारकर्दगी नहीं होता है, कोई पूछता ही नहीं है, तो इस वजह से जो है ना हमारी बदनामी होती है। वालेकुम सलाम। सर कैसे है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक जी। सर इस मरतबा ईद पे आप कुर्बानी का कुछ सोचा हुआ है, कोई प्रोग्राम है? मंडी गए 1-2 बार यार, जानवर बहुत महंगे, छोटा जानवर जो 70-80 हज़ार रुपये से कम नहीं है, और बड़ा जानवर 2.5 से 3 लाख रुपए का मांग रहे। तकरीबन इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है गरीब आदमी से कि पहुँच से दूर कुर्बानी सोच भी नहीं सकते कि गरीब आदमी कुर्बानी कर सकता है, क्योंकि बाज़ार चले हर चीज़ इस वक्त बहुत महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अदरक का सर जो रेट था वो मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले 500 रुपये था, अब ईद करीब है तो वो 800 रुपये किलो हो गई है। हाँ जी सर, इसी तरह है कि रेट सब्जियों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा मंडी में। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ना वो ये है कि जो कसाई हैं उन्होंने अपनी मर्जी के रेट तय किए हुए हैं। उन्होंने कहा जी 10,000 रुपये बकरे का लेंगे, हाँ जी, 20,000 रुपये उन्होंने कहा जी हम गाय का लेंगे। तो आपको ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो उन्हें चाहिए कि चलो कोई गरीब आदमी के जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो बकरे इनको चाहिए कोई थोड़ा सा कंट्रोल करें कुर्बानी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपया बकरे का हो और 10-15 हज़ार रुपया बड़े कह रहे हैं जी। बकरा जो मतलब मिली 60-70-80 हज़ार रुपये का, उसका 5,000 रुपये कैसे बनता है, उनका ये पॉइंट है। वो तो यही कहते आधा गोश्त तो वो ले जाते खुद ही, वो कहते 10,000 वो 70,000 आप बढ़ सकते, हमें 10,000 नहीं दे सकते आप। इस वजह से वो आधा कम से कम 4-5 किलो गोश्त तो वो खुद ले जाते। तो 4 से 5 किलो का मतलब अगर बकरे का है तो वो 10,000 रुपये का बन जाता है। हाँ जी, वो उन्हें 2,000 रुपये के हिसाब से। हाँ जी सर, उन्हें इस बात पे कोई गलत नहीं, वो तो कहते हैं बस हमें हमारा हिस्सा दे दे आप, अभी ख़त्म ही नहीं होते, वो कहते हमारा हिस्सा दे दे, वो लेकर चले जाते हैं। बाद में किसी को वो देखता है कि यार रिश्तेदारों को क्या दूँ और मैं आप खुद क्या रखूँ, हमसायों को क्या दूँ। इस बारे में बस बकरा तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलो का जो 70-80 हज़ार रुपये का इस बार मांग रहे वो। तो यानी कि हालात इस मरतबा आपको महंगाई अगर देखी जाए जो पहले ज़्यादा थी या ये जो ईद करीब आई है इस मरतबा आपको महंगाई ज़्यादा लग रही है? जनाब इस वक्त तो बहुत ज़्यादा जानवर महंगा है, क्योंकि पिछली बार हमने 4 से 5 मन था जो 2 लाख के करीब लिया था, इस बार तो उसका 3 लाख रुपया मांग रहे। 2 बार मंडी से होके आ गए लेकिन नहीं लिया अभी तक। तो इरादा ही नहीं बन रहा क्योंकि रेट आसमान की बुलंदियों पर है। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी तो रेट बहुत ज़्यादा है, आस्था देखते हैं आगे क्या बनता है। तो कसाई जो है उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि वो इस ईद पे कितनी दिहाड़ी लगाएं, क्या कमाएं? बस अल्लाह पाक उन्हें नेकी की दे दे, क्योंकि वो तो कहते हैं हमने एक दिन में 2-2 लाख रुपया कमाना है, 3 दिनों का 2-2 लाख रुपया कमाना है। 5 कसाई है, वो कहता है हमारे तो पहले बुकिंग इतनी हो गई है, अब देखें क्या करते हैं।
कि जो अल्लाह पाक का मंजूर है। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? आप तबीयत ठीक है? और अल्लाह का शुक्र जनाब जी, आप सुनाएं। सर सबसे पहले हमें ये बताइएगा, इस मरतबा आप कुर्बानी का कोई सोचा हुआ प्रोग्राम है? जी इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें। बकरे का रेट जो सा पहले 25-30 हज़ार का मिलता था वो ऐतकी 50 हज़ार का है, 60 हज़ार का है, डबल मूल मांग रहे हैं बकरे का। और कट्टे का जेड़ा रेट तकरीबन 70-80 हज़ार का वो ऐतकी 1,20,000 30 हज़ार ये मांग रहे हैं। गरीब क्या करे, इतनी महंगाई हो गई, गरीब तो नहीं आंग रख सकता। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये आम आवाम कर रही है? दूसरा सवाल पहला ये कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा ये कि आम आवाम कर रही है या ये पीछे से महंगे गवर्नमेंट का इसके अंदर कसूर है? नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, ये आवाम खुद आप रेट बता रही है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, आवाम खुद। महंगाई इतनी होगी, बंदा क्या करे। आपको क्या लगता है कि जो कसाई हैं उन्होंने इस मरतबा रेट बड़े हाई किए हुए हैं? उनका कहना है कि 10,000 रुपये हम बकरे का लेंगे, 20,000 रुपये बड़े जानवर का लेंगे और 40,000 रुपये ऊँट का लेंगे। ये तो गलत बात है ना। ये खुद आप उन जो किसका अंग होता है ना वो आप खुद करना चाहिए, कसाई के पास नहीं जाना चाहिए। आप खुद किसका अंग है ना वो आप खुद करें। तो कसाईयों के रेट से आप मुतमईन है कि इतना होना चाहिए या ज़्यादा या कम है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। बकरे का तकरीबन 3,000-4,000 होना चाहिए, बड़े अंग का तकरीबन 10,000 तो थल्ले होना चाहिए। तो कसाई कहते हैं जी बकरा जो आम आवाम को मिल रहा है वो मिल रहा है 60,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, 80,000 रुपये का, उसमें 10,000 अगर हम ले भी लें बनाने का तो क्या हो गया? वो तो लाख पे चला जाएगा, 1 लाख पे बड़ा चढ़ जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो मुसलमान हैं, हम सवालिया निशान नहीं है कि जैसे किसी चीज़ की कीमत बुलंदियों पे जाती है हम लोग उस चीज़ का रेट हाई कर देते हैं? वो तो गलत बात है ना। एक चीज़ बिल्कुल पहले महंगी है, वहाँ वो जो बनाने वाला वो 10-15 हज़ार ज़्यादा मांग लेता है। गरीब क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। ये अमीर इतने पैसे भर सकता, गरीब नहीं पैसे भर सकता। तो क्या करेंगे इस मरतबा? कसाई तो रेट मांगेगा, फिर उसके साथ कैसे आर्गूमेंट करेंगे? नहीं, वो लोरिये दे सकते हैं। गरीब अमीर जो इस्लामाबाद पिंड रहते हैं वो आंग आप खुद करते हैं, वो कसाइयों के पास नहीं जाते, ये लोरिये जाते हैं। यानी आप अपने जो जानवर है वो आप अपने गांव के अंदर ही करेंगे और खुद ही करेंगे? खुद करते हैं हम। आंग होते हैं ये 7 होते हैं या तकरीबन 7 बंदे रल जाते हैं, वो आप खुद करते हैं। लोरिये सिर्फ हाथ नहीं लगाते, वो कसाइयों के पास जाते हैं। इसीलिए लाहौरी जो है वो मतलब महंगे दामों से कसाई लेंगे? जी, वो तो फिर ज़ाहिर बात है, उन्हें एक चीज़ 50,000 की है, वो कसाई 10,000 मांगेगा, वो 60,000 रुपये पड़ जाएगी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत? सर आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, ये बताइएगा कि कसाईयों के जो रेट हैं वो बड़े हाई हैं, आप इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? सर जी, ये जितनी महंगाई हुई पड़ी है तो उनका तो एक हिस्सा तो यही ले जाते हैं, तो महंगाई के साथ साथ इनका भी हक है कि जो अपना वो मजदूरी पूरी लेंगे। आपके सामने पता ही हर चीज़ महंगाई है, इतनी रेट हाई है, तो आप खुद फिर सोचें। यानी बेसिकली आप कसाईयों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 10,000 रुपये बकरे का लेना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, इतनी महंगाई हुई पड़ी, जितनी महंगाई हुई उसके हिसाब से वो ठीक ले रहे, रेट ठीक है, उस हिसाब से तो वो ठीक ले रहे हैं। तो अगर मतलब एक इंसान बकरे ही लेता है 30 से 40,000 रुपये का जो एवरेज आजकल मतलब गरीब इंसान ने लेना है, तो 10,000 तो कसाई ले गया। नहीं, गरीब ये ना बकरा ना ले, वो अपना हिस्सा डाल ले, 20-25 हज़ार रुपये में वो हिस्सा बेहतरीन डाल रहा है, कुर्बानी का हिस्सा डाल दे, बेहतरीन है वो। अगर 20 से 25,000 रुपये भी हिस्सा डलता है तो इसका मतलब है 1.5 लाख रुपए का तकरीबन जानवर बनता है। अब 1.5 लाख का जानवर है तो 20,000 रुपये तो उसमें से कसाई लेके जा रहा है। तो वो तो तकसीम पहले की होते हैं ना, उन्होंने पैसे अपने वो सारे लिख के दिया होता है उन्होंने सारा, ये 20,000 रुपये हिस्सा, 25,000 भी हिस्सा है, उस हिसाब से वो पहले बता देते हैं। अगर कोई गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता तो उस हिसाब से ये हिस्सा बेहतर है मेरे हिसाब से। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सर हमें मिले, उनका कहना है कि जी अव्वल तो जो गरीब बंदा है वो बकरा ले ही ना, क्योंकि बकरा ज़्यादा महंगा, हिस्सा डाल ले, हिस्सा 20 से 25,000 रुपये का बनता है। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि कोई बात नहीं, कसाई हैं वो भी इंसान है, उनका भी हक है कि वो पैसे कमाएं, वो भी मतलब ज़्यादातर उनको नहीं मिलता हक, तो उनका भी हक बनता है, वो भी इंसान है। वालेकुम सलाम। सर ज़रा ऊंची बात कीजिएगा, कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सर इस मरतबा जो कसाईयों ने रेट तय किए हुए हैं वो बहुत महंगे हैं, आपने सुन ही लिया कितने रेट है, आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या राय है आपकी?
इसमें वो गलत नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो अवाम गलत हो गई क्या है। करें, वो बेचारे क्या करें, उन्होंने भी यहीं से खाना है। ये कसाई जो है उन्होंने भी यहीं से खाना है, क्या करें, वो दुकान बंद कर दें, दुकान से बचत आती नहीं है। ठीक है, ये आ जाके कुर्बानी है, कुर्बानी के रेट हैं वो आप देख ही रहे हैं कि जो तकरीबन बछड़ा मिल रहा था 1.5 लाख का, अब वो 2.5 लाख में जा रहा है। तो अगर वो 1 लाख उधर बढ़ सकता है तो इनकी मजदूरी में क्या फ़र्क नहीं आ सकता? नहीं तो आप क्या समझते हैं कि इंसान 1.5 लाख रुपए का जानवर ले रहा है, अब वो 1.5 लाख रुपए का जानवर है तो 20,000 रुपये अगर वो देता है एवरेज, बहस करके आर्गूमेंट करने के बाद कसाई को, तो एक हिस्सा बनता है कसाई का, तो ये ज्यादा नहीं है? नहीं, ये ज्यादा नहीं है। पहले तो सर देखे ना, देखें बात सुने ना, बात सुने, पहले भी कितनी मरतबा ईद आई है आप लोगों की जिंदगी के अंदर, उस वक्त तो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेट इतने हाई हो जाए कि इतनी महंगाई नहीं थी। अब जो महंगाई है वो बढ़ गई है। आप ये जायजा लाएं कि वो जो है ना बछड़ा, उसके 7 हिस्से होते हैं। अगर 3-4 हज़ार रुपया पर हिस्से पर डालें ना, 4,000 डालें तो कितने बनते हैं? 7 हिस्सों पे मुश्तमिल करें, वो जमा करें, तकरीबन 30,000 बन जाता है। वो 30,000 बनता है। और बकरे का, एक बकरा है, बकरे का 7,000 रुपया ले रहे हैं, 7,000 रुपया ले रहे हैं। अगर बछड़े के 7 हिस्से किए जाएं तो 7 के हिसाब से वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ये 3,000 रुपया भी आप मुश्तमिल करें, 21,000 रुपया बनता है, वो भी इसे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये बेचारे अपनी मेहनत तो ले ही रहे हैं ना, मेहनत ले रहे हैं, किसी से छीन तो नहीं रहे। यही बात है, महंगाई की वजह से उनके भी 2-4 हज़ार में फ़र्क आ जाता है मजदूरी में, कोई फर्क कि आप कहते हैं जी कसाई जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका ये हक बनता है, उन्हें ये करना चाहिए। बिल्कुल उनका हक बनता है। सर आपको नहीं लगता कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि इस चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है या इस चीज़ की ये नायाब होने वाली है, हम उसका रेट बढ़ा देते हैं? नहीं, वो स्टॉक करते हैं, वो चीज़ें और हैं, ये स्टॉक होने वाली चीज़ नहीं है। ये मैं नहीं करूँगा और कोई कर लेगा, वो कर लेगा और कर लेगा, लेकिन रेट उसी पे करेगा, 20,000 से कम कोई नहीं लेगा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई, खैरियत से? आप तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है रब का भाईजान। इस मरतबा आपने कोई कुर्बानी वगैरह का कोई इरादा किया हुआ है? भाईजान क्या करें, जानवर इतने महंगे हैं, अभी हिस्से का सोचा हुआ हमने, तो देखें अभी हिस्से का क्या बनता है, अभी कन्फर्म नहीं है, पर वाला साहब कह रहे हैं हिस्सा ही हमने डालना है क्योंकि जानवर महंगा ही बहुत है। अब बकरे जो है लेने चले जाएँ, कम से कम बकरा जो है वही जो है 60-70-80 हज़ार रुपये का, इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, इतनी हमारी बचत नहीं होती। हम क्या करें, हम गरीब बंदे हैं, हमने यही करना होता है और हमने क्या करना होता है। तो मतलब जो हिस्सा डाल रहे हैं वो क्या समझते हैं कितने पैसे होंगे? 20,000, 25,000, 30,000? या हिस्से वाले भी हाथ नहीं लगाने देते, वो भी कहते हैं इधर आओ, आपको 30-35 हज़ार रुपये का कम से कम हिस्सा है, और उसमें गोश्त क्या है, उसमें 10-12 किलो गोश्त है सारा। अब हम गरीब बंदा, हमने सुन्नत तो पूरी करनी है, हम तो सुन्नत नबी भी हमने रखी हुई है, हमने तो नबी करीम की सुन्नत पे हमने अमल करना है, तो हमने कुछ तो करना, फिर हमने हिस्सा ही डाला है भाई के साथ। तो दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है मेन, वो ये है कि जो कसाई हैं उन्होंने अपनी मर्जी का रेट रखा, वो उन्होंने कहा जी बकरे का 10,000 रुपये लेंगे, जो दूसरे जानवर हैं उनका 20,000 रुपये लेंगे, और उसके बाद जो ऊँट है उसके 40,000 रुपये लेंगे। तो आपको लगता है कि ये ठीक कर रहे हैं? भाईजान आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि कसाई हैं, इन्होंने भी अपनी दिहाड़ियाँ लगानी हैं। अब आपको पता सारा साल इन लोगों का काम होता है, अब इन्होंने यही 1-2 दिन होते हैं इन्होंने, अब इन कसाइयों का काम शुरू करके अब इन्होंने मरी जाना, इन्होंने इस्लामाबाद जाना, अब इन्होंने पूरा पाकिस्तान विज़िट करना। अब जैसे रमज़ान में फ्रूट वालों का होता है, इसी तरह बकरा ईद में इन बकरों वालों का होता है, ये कसाइयों का होता है, हर बंदा कसाई बना होता है। क्या लगता है एक जो कसाई है वो एक दिन के अंदर कितने पैसे कमा लेता है? तकरीबन हम तो इसी तरह कह सकते हैं, जो नॉर्मली कसाई है वो तो 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सुकून से कमा लेता है, क्योंकि इन्होंने ईद के 3 दिनों का, ईद के दिन आप 3 दिन कह रहे हैं, मैं पहले दिन का कह रहा हूँ, इन्होंने पहले दिन का 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाते हैं ये, क्योंकि आप खुद ही हिसाब लगा लें कि एक बकरे का वो 10,000 रुपये अगर ले रहे हैं
तो उन्होंने अगर दिन में 50 बकरी भी पकड़ ली है तो वो कितने पैसे बन जाते हैं। हमने तो ये सारी चीज़ें देखनी है ना। ये कसाई लोग हमें लूटते हैं, ये बस कहते हैं कि आने दो, जैसे आ रहा है आओ, बस लूटते जाओ। तो आप मुझे ये बताइएगा, हम लोग कैसे मुसलमान हैं, जैसे कि किसी चीज़ की कीमत मतलब नायाब होती है हम रेट डबल कर देते हैं। डबल तो आप जैसे मर्जी समझ लें कि हम बात सारी ये है कि हम पाकिस्तान में जी रहे हैं, जैसे हमारे हुक्मरान हमें लूट रहे हैं ऐसे ही अवाम हमें लूट रही है। बस हम तो यही कह सकते हैं कि हम अपने आप को बेच के गवर्नमेंट के हवाले कर दें, गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट भी इन पे कोई इशू नहीं ले रही, इन पे कोई एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस मामले में क्या करें। गवर्नमेंट कोई थोड़ा सा इन पे ध्यान दे ना कि ये इतना महंगा क्यों लगाया हुआ है, इन पे एक्शन लिया जाए, इनको पकड़ा जाए, ये इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बंदा क्या कर लेगा, एक उसने 50-60 हज़ार रुपये का बकरा लिया है तो 50-60 हज़ार रुपये का बकरा लेगा, 10 हज़ार रुपये वो कुर्बानी को दे देगा, कसाई को दे देगा, तो वो क्या करेगा गरीब बंदा। वो तो यही कहेगा चलो हमने तो सुन्नत पूरी करनी है। अब सुन्नत के मुताबिक उसने क्या, वो अपने आप को बेच दे, सुन्नत उसने पूरी करनी है पर वो अपने आप को बेच भी तो नहीं ना सकता। अब उसने सारा साल जो पैसे इकट्ठे कसाई कहते हैं, अभी हमने उनसे बात करके आए हैं, उनका कहना है जी जो बंदा 60 से 70 हज़ार रुपये का बकरा ले सकता है वो हमें 10 हज़ार नहीं दे सकता क्या। 60-70 हज़ार रुपये उसकी पूरे साल की मेहनत होती है, उसने पूरे साल में जोड़े होते हैं कि गला उसने बनाया होता, हमने खुद ने बनाया हुआ गला, हमने उसमें रोज़ का जो है 300 स्पेशल कुर्बानी के लिए उसमें 300-400 रुपये रोज़ के डालते हैं। वो आज इकट्ठा किए हैं तो तकरीबन हमारे 45 हज़ार रुपये बने। अब 45 हज़ार रुपये हमने 35 हज़ार रुपये हम उसको दे रहे हैं, तो हमारा तो ये इरादा था कि 45 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये तक में बकरा आ जाएगा और 5 हज़ार रुपये हम उनको दे देंगे। अब वो भी नहीं मान रहे, हमें मान ही नहीं है, हम क्या करें भाईजान। तो आप इस मामले में क्या समझते हैं, जो कसाई हैं वो मतलब आपको यही लगता है कि वो ईद के 3-4 दिनों बाद मरी चले जाएंगे। ईद के 3-4 दिनों बाद भाईजान मरी चले जाएंगे। कसाईयों को देख लेना, जितने भी कसाई हैं उनकी फिर हफ्ता 6 दिन दुकानें बंद रहती हैं और वापस आओ तो कहते हैं यार हमें तो मरी वाला माहौल अच्छा लगता है, हम उधर मरी ही फिर रहे थे, हमने वो इधर की दिहाड़ियाँ लगाते हैं, इधर दिहाड़ियाँ लगाते हैं और मरी चले जाते हैं। मरी चले गए, ये ठंडे इलाकों में चले गए, बर्फबारी देखने चले गए। अब उनका यही है सारा कि वो घूमते फिरने के लिए इरादा है उनके। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए जो कसाई है असल ईद तो उसकी है, असल ईद उसकी है। गरीब बंदे की क्या ईद है, उसने क्या करना है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, आप खुद अंदाजा लगा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। सर इस मर्तबा कुर्बानी का इरादा किया हुआ है आपने? सर कुर्बानी तो क्या करने, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। 50-60 हज़ार का बकरा लें, उसके बाद हम व्यापारियों क्या कहते हैं ये कसाईयों को दें 10 हज़ार रुपये, हमें तो इतनी तो पहुंच ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कुर्बानी करने लगे हैं, वो मुर्गी की कह रहे थे आप। हाँ जी, वो अब तो मुर्गी की करेंगे, ये फिर बात यही होगा, मुर्गी की करेंगे कुर्बानी, इतनी गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। तो कसाई 10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं एक बकरे का, तो आप दे देंगे उनको 10 हज़ार रुपये? इतनी गुंजाइश होती तो बकरा भी ले लेते, कसाई को भी दे देते, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। जितने गरीब बंदे हैं, ये देखो रेडी लगाई हुई है फालसे की, 1000-1500 कमाते हैं, तो बस ये बचते बच्चों को खिलाते हैं और आप भी खाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम मुसलमान सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ नायाब होती है हम रेट महंगे कर देते हैं? सिर्फ हम मुसलमान हैं, हमारा सिर्फ नाम का मुसलमान है, काम मुसलमानों वाला एक भी नहीं है, काम एक भी नहीं है मुसलमानों वाला। बाहर चले जाएं आप, उनका हमारा बड़ा दिन आएगा वो चीज़ें सस्ती कर देगी, हमारा रमज़ान आएगा हम चीज़ बढ़ा देंगे, फ्रूट को डबल कर देंगे मंडी वाले, वो दूसरे गैर मुकाल रद्द कर देंगे, वो 100 वाली चीज़ 50 में कर देंगे, हम 100 वाली चीज़ 200 में कर देंगे। इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हम इसी वजह से नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यानी कि बाहर के मुल्क में जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो आउट ऑफ द वे जाकर सेल्स लगाते हैं, डिस्काउंट देते हैं और हम चीज़ें डबल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं गरीब आदमी कोई गरीब कर ले, इसी वजह से कोई हमारा पाकिस्तान वो है जो गरीब को लगाता है, तेज़ छुरी लगाता है, गरीब खरीदे ना कोई चीज़, इसी वजह से हमारा पाकिस्तान मुल्क है ये ना क्या काम एक भी नहीं है मुसलमानों वाला। गैर मुल्क चले जाए वो सब उनके काम यही करते हैं जैसे हमसे वो बेहतर है, वो बेहतर है। हम तो ये देखे गरीब बंदे ये कुर्बानी क्या करनी है, 1000-1500 कमाते हैं, उधर रेडी लगा बच्चे को खिलाते हैं, उधर 10 हज़ार कसाई मांग रहा है, हम क्या करें।
इसलिए मुर्गी की कुर्बानी कर रहे हैं। सर जो किसान हमें मिले हैं उनका ये कहना है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी महंगाई होती है, तो आपको लगता है कि मतलब वो सही है, उनका हक उनको मिल रहा है या महंगा है? नहीं, हक तो नहीं, ये गंदम के हिसाब से, गंदम तो ये फिर सस्ती हुई है, कसाई तो ये रो रहे हैं। अब कसाई तो कहते हैं, किसान तो कहता है गंदम 5000 मन मिले, हम तो कहते हैं 2500 3000 2500 2000 1800 में गंदम मिले, हम तो ये चाहते हैं। हम तो आपको क्या लगता है? तो आप अंकल करीब आए ना, करीब आए आप करीब आए ना। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪਾਈ, ਮੁੜ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵ ਸਕਦੀ? सर ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो सब्सिडी दे। हुकूमत ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾ ਵਜਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। अब जाते हैं, हुकूमत सटना तो सटन दो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਧੋਪੇ? हमारा तो काम है सर, जो आप ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਕਰੋ ਵੀ। सर हमारा काम है, आप जो चाहते हैं वो आवाम तक पहुंचाना, हुक्मरानों तक पहुंचाना। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚੋ ਨਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਦੀ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। सर हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपका पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। 2 लाख रुपया ठेका है जमीन का, उसे क्या बचाना है गरीब आदमी ने? 2 लाख तो उन्होंने ले लेना है। नहीं जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अवाम किस कदर गम और गुस्से के अंदर है। वो मतलब हम बात कर रहे थे कसाईयों के रेट महंगे होने की वजह से, एक जगह पे एक बंदे ने बात की गंदम की, तो किसान आ गया, उसने कहा जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हम कैसे आपको सस्ती दें, हमारे साथ तो पहली बड़ा जुल्म हो रहा है। तो सर हम आपके साथ नहीं। बात DAP की बोरी बाजार में पूछो कितने की, 14-15 हज़ार की बोरी मिल रही है? बिल कितना आ रहा है? इधर वो AC चलाते हैं तो बिल आता है, उधर ट्यूबवेल चलता है, पानी लगाते हैं तो बिल आता है। सर बिल्कुल हम आपके साथ हैं। मैं ये बताइएगा, कसाईयों ने इस मरतबा बड़े रेट लगा दिया, उस पर क्या कहेंगे? कसाईयों ने, कसाई कहता जी 10,000 रुपये लूँगा मैं बकरे का, हलाल करने का। नहीं, ये तो ज्यादती है, ये जाती है। हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगता बकरे पे, 1 घंटा भी नहीं लगता। तो यानी कि आप समझते हैं ये वो जुल्म कर रहे हैं? कमाने वाली करे ना, ये तो नहीं कि कुर्बानी बात आनी नहीं, जिंदा रहे तो कुर्बानी आती जाती रहती है। उनका कहना है जी हमारे खर्चे ही मतलब खर्चे क्यों खर्चे, सारा कुछ उन्होंने से तो करना है। आधे ईमान में भी काबू रखो, आधे ईमान से भी काबू रहो। कहते हैं जी महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई कितने है? एक मिनट दसो, अच्छा मैं हड़ताल करो, 2 बंदे 4 महीने रहेंगे, 20 छो परे, महंगाई बड़ी, रोजी की 2-4 दिन दिहाड़ी नहीं लगती तो रोजी कितों खाते? यानी कि आप समझते हैं कि मतलब वो सही नहीं कर रही या सही कर रहे हैं? जो किसाई वो नहीं सही कर रहे। अरे भाई आज जिसकी चीज़ है ना उसका भाव है, आई समझ। ये आम जो है ये 150 भी मिल रहा है, 200 भी मिल रहा है, 250 का भी दे रहा है। जिसकी चीज़ है उसका, इधर से चीज़ और लेगा उधर से और रेट होगा। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत से आप? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह पाक दा। कुर्बानी का इस मरतबा कोई इरादा किया हुआ है आपने? सर जी कुर्बानी इस वक्त बड़ी महंगी है कि कसाई ने 10,000 बकरे तो लाए खड़े तो 25,000 रुपया रेड़े का। तो कसाई कहते हैं जी हमारा गुजारा ही नहीं होता। तो महंगाई है हूँ, तो उन्होंने पता ना गुजारा क्यों नहीं होता भी, लेकिन ये महंगा अगे इन्ना बकरा महंगा है, इन्ना बच्चा महंगा, तो उनकी वजह तो कसाई जड़े अपना रेट महंगा की खड़े। तो आप क्या समझते हैं इनके कसाईयों ने जो रेट लगाए हुए हैं वो ठीक लगाए हुए हैं या नहीं? नहीं, वो महंगा रेट, महंगा रेट। कितने महंगे हैं? पहले क्या रेट होता था? और आप 5,000 तो 15,000 रुपये बच्चे का सी, 5,000 बकरे तो 15,000 बच्चे थे। अब तो 20 से 25,000 रुपये, यानी कि वो कह रहे हैं जी हम उसका लेंगे। हाँ, इन्ना नहीं, इन्ना तो है 5 तो 6,000 कर 7,000 कर लें बस, तो 15-16,000 कर लें। तो सवाल ये है कि आखिर इनका गुजारा होता क्यों नहीं है? ईद पे ये कितनी दिहाड़ी लगाते हैं, आपको क्या लगता है? दिहाड़ी तो उन्हें अल्लाह ने पता भी कितनी को ला देना, ये सानू तो पता नहीं है। कोई अंदाजा तो होता है ना कि मतलब एक कसाई जो है वो आम कसाई ईद पे कोई 10,000 कमा लेता है? नहीं जी, 25-30,000 रुपये।
कम से कम 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार एक दिन की वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, 3 दिन तो उनका काम तकरीबन चलता है। हाँ जी। तो यानी कि वो तकरीबन कोई 60-70-80 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। हाँ इन्हें अल्लाह के हुक्म ने कमा लेंगे। फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं है? तो बस ये तो उन्हें कहना ही कहना, क्यों उन्होंने मुड़ है ही ऐसे, उन्हें कहना था ही भी इन्ना गुजारा नहीं होगा। तो यार क्या समझते हैं हम लोग, कैसे मुसलमान हैं हम, चीज़ों के रेट इतने महंगे क्यों कर देते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है? ना भी ये चंगा बार है ना, अल्लाह के नाम तो जावन लगे ना, इन्हें तां कम भाड़ा कर देंगे ने। अब क्या समझते हैं इसके अंदर हुकूमत कसूरवार है, अवाम कसूरवार है, या कसाई कसूरवार है, या जानवर कसूरवार है? लिए जी उड़े तो कसाई कसूरवार होया सारा अपना ही रेट चक दिता सो। यानी आप समझते हैं जानवर ठीक है? जानवर ठीक है, जानवर तो जो रेट है इस टाइम ठीक चल रही है। जो अगली कुर्बानी सी वो बहुत महंगी सी है, कुर्बानी जी जानवर के मुताबिक ठीक है। आम रो रही है, वो कह रही है जानवर बहुत महंगे हैं पहले से ज्यादा, आप कह रहे हैं जानवर नहीं, जानवर इस टाइम ठीक चल रही है। 25 तो 30 35 एंड 50 बकरा जाता भी है। कह रहे हैं 60-70 हज़ार से बकरा शुरू होता है। नहीं को गलत गल है, मेरे अपने को 6-7 बकरे ना 32 33 35 ये लग रही है, एक का 50 हज़ार रुपया लगा है बस। यानी आप समझते हैं इस मरतबा मंडी के अंदर जो रेट चल रहा है बकरे वगैरह का वो ठीक है, लेकिन जो कसाई हैं आप समझते हैं वो उन्होंने काम तेज है, यानी कि जानवर सस्ते हैं और कसाईयों का काम तेज हो गया। क्या कसाईयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं जी असं कोई पैगाम नहीं देंगे, तो उन्होंने आपे ही पता लग गया असं तभी आप थोड़ा रखने बाद। नहीं आप समझते हैं कि माहौल इस मरतबा कसाईयों ने बहुत खतरनाक किया बिल्कुल खतरनाक। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि 30 हज़ार रुपये का आप बकरा एक दे रहे हैं, आप ही के बकौल 30 हज़ार के 10 हज़ार तो उसमें से कसाई ले गया, उसको 5 हज़ार रुपये होने चाहिए। वालेकुम सलाम सर जरा ऊंची बात कीजिएगा, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइएगा इस मरतबा आपको क्या लगता है कसाईयों ने जो अपने रेट बढ़ा दिए हैं, उनका कहना है जी 20 हज़ार रुपये लेंगे और 10 हज़ार रुपये बकरे का लेंगे। वो सर महंगाई इतनी है, क्या करेगा कसाई, क्या करेगा? यानी आप समझते हैं कसाईयों का साथ दे रहे हैं आप, वो सही कर रहे हैं? हाँ जी, तो एक इतनी है वो एक कारीगर का गुजारा नहीं होएगा, वो कारीगर डबल पैसे लाएगा। नहीं, जो एक इंसान आम इंसान बकरा ले रहा है 30 से 40 हज़ार रुपये का, तो वो 10 हज़ार रुपये कैसे मतलब अफोर्ड कर सकता है कसाई को देने के लिए? वो खुद भी मेहनत कर सकता है, ऐसे कौन सी करने का खुद तो हर इंसान का काम तो नहीं है ना कि वो खुद ही कसाई बन जाए। नहीं, बात चाहते नहीं या पैसे नहीं, पैसे है तो फिर मजदूरी देनी पड़ेगी। यानी आप क्यों उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं सर? वो सपोर्ट करने मसला महंगाई इतनी है, सपोर्ट उसकी क्या करनी? आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? वो ठीक है। अगर एक इंसान 1.5 लाख रुपए का जानवर लेता है तो उसके साथ इसे करें तो वो 20-22 हज़ार तकरीबन 23 हज़ार जाके बनता है। उसमें से 20 हज़ार रुपया अगर मतलब कसाई को दे दे, यानी एक हिसाब चाहते हैं हम कसाई को दे दें, वो सही है। कितने 2-2 हज़ार रुपया आएगा आपको? यानी कि एक हिस्सा तो बनता है ना सर, एक हिस्सा कसाई को दे दिया जाना चाहिए। दे देना चाहिए। आप इस मरतबा क्या करेंगे, कोई कसाई रखेंगे या खुद ही? खुद। आप बिल्कुल खुद ही? खुद। तो आप मतलब जानवर लेके आए हैं, वो जो आप बेच रहे हैं आपको मिल गई है मंडी में? लेके आए नहीं है, जगह ही नहीं है कहीं। इधर शानू बाबा लगती थी मंडी, उधर भी नहीं है, इधर लगती थी वो भी नहीं है, मंडी की जगह नहीं है कहीं पे। यानी कि जानवर बहुत ज्यादा है? हाँ जानवर ज्यादा, जगह नहीं है। तो इतना जानवर है? हाँ। तो फिर मतलब क्यों नहीं उनका रेट सस्ता हो रहा? जानवर अगर इतना ही ज्यादा है तो और रेट की मंडी मिलेगी तो फिर ही है ना। अभी तो चस्के माल का थोड़ा भी लेने खरीदने आए। फिर बात यह है कि फिर महंगे क्यों है इतने, मतलब जानवर अगर इतने ज्यादा है तो? हाँ भाई जान, जगह मिलेगी तो सस्ता होएगा। वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर लोग कह रहे हैं जी कसाईयों ने लूट मार कर लिया, रेट बड़ा लगा लिया, आप कह रहे हैं जी हमें तो रेट मिल ही नहीं रहा। नहीं रेट सही है, रेट कहाँ महंगा हो गया। हम कह रहे हैं 10 हज़ार रुपये बकरे का ज्यादा, वो कह रहे हैं नहीं 10 हज़ार नहीं 8 हज़ार मुनासिब रेट लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं जिसने 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये का जिस गरीब ने बकरा लेना है सुन्नत को पूरा करने के लिए, वो कहाँ से 10 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये भी मान लेते हैं, कैसे दे? सर वो अपना अपना ख्याल होता है ना, तो अगर नहीं वो भर सकते तो खुद कर लें। खुद तो फिर वो पंजाबी की एक कोटेशन है कि फिर खुद करने बैठे तो हाथ को नहीं रहना, हाथ कट जाए। ये आम बंदा भी कर सकता है, ठीक है। अपने घर का बनाना होता है जैसे मर्जी, ठीक है। बांटना ही होता है, जिस तरह का मर्जी बना ले, लाजमी थोड़ी कि कसाई से करवाना।
यानी कसाईयों ने अपने रेट महंगे क्यों किए? कसाईयों ने भाई टाइम ही नहीं होता, वो ये पहले बुकिंग हो गया तकरीबन 10 सुबह टाइम के ना, पहले दिन के 10 जानवर ज़िबा करने। ये आपकी बुकिंग हो गई है? हाँ पहले बुक हो गया। कितने पैसे बनते हैं ये तकरीबन लाख रुपया बनता है। एक दिन का? हाँ जी। तो बड़े खुश नसीब है, एक दिन का 1 लाख रुपया कमा रहे एक हैं। बंदा नहीं, तकरीबन 7-8 बंदे लगेंगे ना। 3 दिन का यानी 3 लाख बन गया, तो डिवाइड करके कोई 1-1 लाख रुपया हाँ तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपया 3 दिनों का कमा रहे हैं, और आप समझते हैं जी अभी तो रेट बड़े थोड़े हैं। नहीं 7 बंदों को मैं बता रहा हूँ, 7 बंदे लगेंगे, ठीक है, वो तकरीबन 30 हज़ार रुपया एक बंदे को आएगा। 3 दिनों का सिर्फ 30,000 रुपया? 3 दिनों का नहीं, पहले दिन का 30 जो जैनमन कसाई होते हैं ना, जैनमन कसाई, उनकी बात कर रहा हूँ। 3 दिन अगर लगाए ना 50,000, 1 लाख एक बंदे की दिहाड़ी लगती। एक दिन की या 3 दिनों की? एक दिन 3 दिनों की, एक दिन की 20-30 हज़ार, तकरीबन लाख रुपया 3 दिनों के। यानी कि 3 दिनों का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये 1 लाख रुपए एक आम मजदूर को कमाने के लिए 3 से 4 से 5 माह लग जाते हैं। भाई जिन्होंने नहीं भी वाल आंदा वो भी मीर चौंगे थे छुड़ियां लैके खलोते होंगे ने, जिन्होंने छुड़ी फड़नी भी नहीं आती वो भी काम करते हैं। हर बंदे दिहाड़ी लांदा, ठीक है, जरा मीर है ना बुलावन, खुद कर लो। छुरी फेरनी, ठीक है, जिमें मर्जी गोश्त बना लो। नहीं, अच्छा मुझे एक बात और बताइएगा, जो मजदूर बंदा है वो कहता है जी हमने कुर्बानी भी करनी है, हमने हिस्सा डाला हुआ है 20 से 25 हज़ार रुपया, यानी कि हमने जानवर में हिस्सा डाला हुआ है। तो वो क्यों कसाई ना मंगवाए, खुद ही कर लें। गरीब उनमें से किसी को कुर्बानी करनी नहीं आती ना? तो क्यों नहीं आती? गरीब बंदा, अल्लाह के बंदे, गरीब बंदे को क्यों नहीं कुर्बानी करनी आएगी? छुड़िए, ये गरीब बंदा ही दिहाड़ियाँ लगा रहा है, ठीक है। जानवर को तकलीफ होगी अगर वो खुद करेंगे तो? नहीं, यानी आप समझते हैं जो मतलब कसाई है वो बिल्कुल ठीक रेट लगा रहा है, उसको कोई मतलब? हाँ ठीक लगा रहा। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आपने ऊंची बात करनी है। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, जो कसाई हैं वो 10,000 रुपये इस मरतबा चार्ज कर रहे हैं बकरे का, आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आवाम के साथ ज्यादती है। इससे बेहतर यही है कि इंसान खुद ही काम सीख ले।